आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पे। जम्मू कश्मीर में दूसरे और तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम बदस्तूर जारी। सियासी इज्तिमा और मुखालिफ पार्टियों पर बयानबाजी और घर घर मुहिम चलाकर आवाम से हासिल की जा रही है हिमायत। जमात इस्लामी के साबका जनरल सेक्रेटरी ने जमात इस्लामी के लेटर पैड का गलत इस्तेमाल होने पर जाहिर की नाराजगी। कहा, जमात इस्लामी को एक साजिश के तहत किया जा रहा है बदनाम। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात पहले मरहले के वोटिंग के लिए है पूरी तरह से तैयार। सख्त हिफाजत के दरमियान आज पोलिंग पार्टियों को उनकी मनाजिल की जानिब किया गया रवाना। और पूरे जम्मू कश्मीर में जोश व जज्बे के साथ आज मनाई गई ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस हुई मुनक्किद। अब खबरें तफसील से। साबका मरकजी वजीर और कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने आज जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी लीडर यहां आ रहे हैं, लेकिन रियासत की बहाली, बेरोजगार नौजवानों के लिए पैकेज वगैरह का कोई ऐलान नहीं किया जा रहा और सिर्फ अपने जुमले के जरिए नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अभी बारी बारी बहुत आने लगे। जम्मू कश्मीर की जनता नॉर्मल दौरे पर भी चाहती थी कि केंद्र के सरकार के ये नेता जम्मू कश्मीर में आए, जम्मू कश्मीर की जनता को मिले, इनके दुख दर्द समझे सुने और उनके बारे में सोच करके केंद्र सरकार से उनको मदद करने की कोशिश करें। अभी थोड़े ही वक्त पहले केंद्र का बजट गया और स्टेटों को स्पेशल लाभान्वित किया गया, लेकिन जिसके बारे में भाजपा एनडीए की सरकार बड़े जोरों से कैंपेन कर रही है। प्रधानमंत्री आके गए डोडा में, अभी इनके होम मिनिस्टर यहां आए हुए, पिछले चुनाव में भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, यूपी के चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे नेता जम्मू कश्मीर में आते जाते रहे हैं। पर इस असेंबली का चुनाव, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2019 में एलजी को लगाया, यहां से स्टेटहुड खत्म किया, पूरे देश में यूनियन टेरिटरी में से स्टेटहुड दिया जाता है और यहां खत्म किया, एलजी लगाए और बहुत पावर दिए। पूरे देश में सबसे ज्यादा पावरफुल एलजी ये जम्मू कश्मीर के हैं। अब आज की मेरी बात आप सबको ये कहने की है कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, न कोई स्पेशल पैकेज मिला, न पार्लियामेंट के दरमियान जम्मू में जब ये बीजेपी के नेता आए, उनके एक नेता को पीएमओ में मिनिस्टर भी बनाया गया है और जम्मू कश्मीर का स्टेटस पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है।
जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर और चन्नापुरा असेंबली हलके से उम्मीदवार शिबान एरशाई ने श्रीनगर के हैदरपुरा बरजुल्ला इलाकों में घर घर मुहिम जारी रखे हुए हैं। यहाँ उन्होंने गुज़श्ता के दिहाइयों से लोगों को धोखा देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अपनी पार्टी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि ये वक्त है जब लोगों को नौजवान लीडरों को मौका देना चाहिए और नौजवान क़यादत को सामने लाना चाहिए। अब अभी हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है वो कश्मीरियों को बावर कराने का है, कॉग्निजेंट कराने का है। आपको मालूम है मेरी मूवमेंट पे कितनी रेस्ट्रिक्शंस करती है गवर्नमेंट, बार बार हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लेती है, क्योंकि उनको यही मालूम है बात कि अगर शिबान एरशाई जैसे लोगों को पास वो वक्त मिलेगा और हम आवाम के पास पहुँचेंगे तो एक बड़ा इनकलाब बर्पा होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर बाहर में अपोलो बन सकता है, मेड सिटी जैसे अस्पताल बन सकते हैं, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट जैसे अस्पताल बन सकते हैं, गुड़गांव में आईटी पार्क बन सकती है, हैदराबाद में आईटी पार्क बन सकती है, तो ये सब चीज़ें कश्मीरियों के लिए क्यों नहीं है? ये सवाल कश्मीर के लोग करने लगेंगे। भाई सवाल पूछने लगेंगे कश्मीर के लोग जब वो असली में समझ जाएंगे 370 का मसला क्या है, मसले कश्मीर क्या है। मेरे मंशूर में आज भी लिखा है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का बावकार हल, और ये बात भी वाज़ेह तौर पे लिखी गई है कि बीजेपी के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। हम सियासत में आए इसी मकसद के लिए कि हम मालूम है ये बात कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो ज़मीर फरोश पार्टियां हैं, उन सब ने कभी ना कभी बीजेपी के साथ अलायंस किया है। और ये जो आज सारी बर्बादी हम श्रीनगर शहर में देख रहे हैं, ये इन सब लोगों का बिन जुमला जो टोटल नेट रिजल्ट रहा है इनकी हुकूमतों का, वो हम देख रहे हैं। फारूक साहब 3 बारी चीफ मिनिस्टर बने, आज तक कितनी कंपनियां लाई उन्होंने कश्मीर में, कितने बिजनेसेस लाए बाहर से, कितने हजारों नौजवानों को उन्होंने नौकरियां दी। मैं अल्ताफ बुखारी से पूछना चाहता हूं जो आज डमी आर्टिकल्स ला रहे हैं, जिनके लोगों पर इल्जाम है, कल ही के दिन इलेक्शन कमीशन ने उनको पूछा, वो पैसे बांट रहे हैं आज घर से घर जाते हुए, ये हालत है उनकी जमीन पे, वो हार रहे हैं। सीनियर कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा और सीनियर लीडर सलमान सोज ने बारामूला में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। यहाँ उन्होंने बीजेपी को समाज का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की वजह से नौजवान मंशियात में मुब्तला हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के मंशूर का भी जिक्र किया है, जिसमें बेरोजगार नौजवानों को महंगाई भत्ता देने की भी बात की गई है। For different districts, all the 22 districts, we had teams sent there. We had discussions with all the cross sections of the society, collected their inputs and then consolidated it into this manifesto, which we call as People's Manifesto. I would request Pawan Khera ji to explain about this manifesto to you. थैंक यू कर्रा साहब। हिंदी में बात करें? शुक्रिया। पिछले 10 साल से जो हालात कश्मीर के हुए हैं, हम लगाने का वक्त आ गया है। एक बहुत लंबी रात खत्म होने वाली, एक नई सुबह शुरू होने वाली। हमारा ये जो मैनिफेस्टो है, जो अभी कर्रा साहब जिसके बारे में बता रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के हालात। आज जो 10 साल से हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत पहले सीधे पिछले दरवाजे से और उसके बाद अब डायरेक्टली दिल्ली की हुकूमत जो यहां चल रही है, लोगों के पास कोई दरवाजा नहीं है कि वो जा सके, अंदर जाके अपनी बात रख सके, अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अफसरों के यहां जाने की हिम्मत सबकी नहीं होती। नेताओं के यहां 24 घंटे दरवाजे खुले रहते, कम से कम हमारे नेताओं के तो मैं बता सकता हूं, बीजेपी का तो नहीं होता, कांग्रेस के दरवाजे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते। 10 साल में कश्मीर को उम्मीदों और ख्वाबों की कब्रगाह बना दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला कश्मीर को। ये सब सोचते हुए, जैसा कि कर्रा साहब ने अभी फरमाया, 22 जिलों में टीम्स गई, उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी लंबी गुफ्तगू की, नौजवानों से की, महिलाओं से की, बुजुर्गों से की, व्यापारियों से की। सबसे बात करने के बाद जो वो निकला है, ये है ये दस्तावेज
ये दस्तावेज सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं है, ये हमारा गारंटी है, ये हमारा संकल्प है, ये हमने ठान लिया है और ये हम करके देंगे। ये हक की बात करते हैं और हक शब्द इतना, ये ऐसा लफ्ज है, इस लफ्ज पर पूरा संविधान बना हुआ है। इस लफ्ज की वजह से हम लोग आज सियासत करते हैं। इस लफ्ज को सिर्फ लफ्ज बन के न रह जाए, ये हम सबकी जिंदगी में उतरे, सबको अपना हक मिले। कश्मीर के नौजवान का हक है नौकरी, ये हक उसको मिलना चाहिए। कश्मीर की जो महिलाएं हैं उनका हक है पेंशन, उनका हक है सपोर्ट, वो उनको मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे। कह रहे हैं, आज भी कर्रा साहब अभी बता रहे थे, एक शाह शहनशाह घूम रहे थे जम्मू कश्मीर, जम्मू में आज आए थे, कहते हैं स्टेटहुड हम देंगे। आपने तो छीनी है स्टेटहुड, आप क्या देंगे? रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज कहा है कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सज्जाद गनी लोन के खिलाफ ये कहने पर मुकदमा दायर करेंगे कि वो 2 माह कबल जेल से बाहर थे। कपवाड़ा में एक अवामी रैली में शिरकत के बाद नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं। एक सवाल के जवाब में कि इनके नाकायदीन उन्हें बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने का लेबल लगाते हैं, इंजीनियर रशीद ने कहा है कि एनसी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने पहले भी बीजेपी के साथ इक़्तिदार का मजा लिया है और मायूसी की वजह से वो इनकी शनाख्त को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह ये हर बस्ती से, हर गांव से हजारों की तादाद में आए, जो इज्जत मुझे बख्शी उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया। मैंने उनके सवालों का जवाब आपके सामने दिया। मैं उनके खिलाफ कंप्लेंट डाल रहा हूँ कि इसको कहाँ पता है कि मैं 2 महीने पहले जेल से छूट गया। सर उसको लगता है ये लोग अभी सिटून एज के लोग, ऐसा नहीं है, ये लोग समझदार हैं। वो आसमान को थूक रहा है, उसे कोई परवाह नहीं। सज्जाद लोन कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद 2 महीने पहले जेल से बाहर थे। मैंने पहले इसका जवाब दिया, मैंने इसका पहले ही जवाब दिया। मैं कल ही दिल्ली की अदालत में एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। मेरे खिलाफ इस बंदे ने इस तरह कहा कि ये 2 महीने पहले जेल से बाहर था। अगर सही था तो फिर जेल वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं था तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले मुझे बताइए, वो लोगों के बेड बिकने समझता है क्या ये पॉसिबल है? यहाँ थाने से मुंशी बाहर नहीं निकलता है, तिहाड़ जेल से कैसे पॉसिबल है? मेरी बेल घेरा को हुई। इस सवाल का जवाब देना अपने आप को अपना कद नीचे कर दिया। ये इतने लोग आरएसएस और बीजेपी एजेंट हो सकते हैं। जेल में 5.5 साल में रहूं, मजे वो लूटे रहे। फारूक अब्दुल्ला उनके कैबिनेट में मिनिस्टर बने, वो हैरान है कि 5.5 साल के बाद ये बंदा जिंदा कैसे। जिला कठुआ के जसरोटा असेंबली हलके से कांग्रेस उम्मीदवार ठाकुर बलबीर सिंह ने अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज कर दिया है। यहाँ वो आवाम से मुलाकात कर उनकी हिमायत हासिल कर रहे हैं और उनसे अपील की जा रही है कि वो उनके हक में अपना वोट का इस्तेमाल करें। वहीं आवाम ने भी उन्हें अपनी भरपूर हिमायत देने का ऐलान किया है। एक गवर्नर रूल आया, इन्होंने नोटिस लगा देते स्टेट लैंड फलानी लैंड, मतलब मुसीबत वो किस तरह मिल दिया। मेरी बड़ी तारीफ की थी सरदार साहब ने पेश ही रहे, बड़े काम कराते रहे, कोई डाउट नहीं है देश। मेरा जरा मेरी जरी सोच है और जरा मेरा जड़ी है बड़े रिश्ते होने बिल्कुल नाल जुड़ती ही। मैं हर पिंड हर
ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕੀ ਗਰੀ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ तो बाद में बच्चे की मैं नाम लिख के ला नहीं उधर नहीं झोले में पड़े उसका तो पता नहीं होता उस बार पता नहीं होता ये पता नहीं होता वो घर बैठा होगा पापा मैं उन्होंने घर पे देता किसी को टीचर किसी को पटवारी किसी को जो भी मतलब उसकी क्वालिफिकेशन के साथ करना है। जमात इस्लामी के साबका जनरल सेक्रेटरी गुलाम कादर लोन ने आज जमात इस्लामी के लेटर पैड के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त नाराजगी और तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी का इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए जमात का इमेज खराब करने के लिए तरह तरह की साजिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि NIA के छापों के दौरान पार्टी से मुतल्लिक तमाम स्टेशनरी को जब्त कर लिया गया है, लेकिन इसके लेटर पैड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि काबिल अफसोस है। उन्होंने मुतालबा किया है कि मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ इत्तेहाद के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यह अवाम के वसी तर मफादात के लिए बनाया गया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात यह है कि जमात इस्लामी बैन है, उसका लेटर पैड कहीं से या तो तलाश करके रखा गया है उन्होंने, क्योंकि हमारे दफ्तर बैन है, वहाँ से या तो चुरा के लाया गया है या किसी जरिए से या खुद ही छपाया है। लेटर पैड जमात का उनके पास होना ये एक अजीब बात है, इसलिए अंदाज़ा ये है कि शायद खुद ही लेटर पैड पे छपा के उन्होंने इस नाम से जो उन्हें कहना था वो इस लिहाज से उन्होंने आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम आज इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं तो ये एक मजबूरी है, जो मजबूरी इस तरह से पैदा हो गई। हम समझते थे कि इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद हमारा अंदाज़ा था कि हम पर से बैन उठाई जाएगी, लेकिन बैन कंटिन्यू हो गई। कंटिन्यू होने के बाद हमारे लिए मसला पैदा हो गया। बैन उठने की सूरत में हम पूरी कुव्वत के साथ एज ए पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मन बना चुके थे। गया कि ये BJP का या शिवसेना का उन्होंने इनको उन्हीं की तरफ से ये कोशिश हो रही है, वो यही उन्हीं की कोशिश है, इस पैनल को उन्हीं के साथ कुछ रायता है। मैंने समझता हूँ कि हमारी बैन पे सबसे ज़्यादा जिसका जोर था वो BJP थी और शिवसेना थी। इन दोनों के ही मशवरे से हिंदुस्तान की हुकूमत ने हम पर पाबंदी आयद की। कौन सी पार्टी आपको? मेरे ख्याल में ये कोई हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस पे नाम नहीं लिखा है। अगर नाम लिखा होता तो अंदाजा करते, हम नाम लिखने वाले को बताते उसका माजी क्या है या वो क्या कह रहा है। तो हम समझते हैं कम अज कम हमारे अपनों में से कोई नहीं है। ये कोई ऐसा हो सकता है जिसका हमारी इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना पसंद नहीं इस तरीके से, या वो सा हो सकता है जो कल ही 2 दिन पहले जमात इस्लामी के इस पैनल के अमीर जो थे, जो है मोहतरम गुलाम कादिर लोन साहब और उनके और अब्दुल रशीद साहब अवामी पार्टी के लीडर के दरमियान एक बातचीत हुई। उस बातचीत में तय हो गया कि जनूबी कश्मीर में वो हमारी हिमायत करेंगे 2-3 सीटों पर, और हम उनकी हिमायत वहां करेंगे जहां हमारे कैंडिडेट नहीं है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ आइंदा कल यानी 18 सितंबर को 24 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे और इसके लिए तमाम जरूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और पोलिंग पार्टियों को भी उनके मनाजिर की जानिब आज रवाना किया गया है। कुलगाम में भी जिला इंतखाबी ऑफिसर अतर आमिर खान ने आज पोलिंग स्टेशनों के लिए पार्टियों को वोटिंग मशीनों के साथ रवाना किया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि हम कुलगाम में पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि जिले में 372 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जो कि शफाफियत के लिए 100% लाइव वेब कास्टिंग के तहत हैं। सेक्टर 32 टेबल 5 पे सेक्टर ऑफिसर 30 है
पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जम्मू कश्मीर और दीगर हिस्सों में पूरे मजहबी अकीदत के साथ मनाई गई। इस मौके पर मिलाद की महफिलों और सीरत पाक के जलसों का भी एहतमाम किया गया, जिनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी जिंदगी के वाक़ात को उजागर किया जा रहा है। इसी हवाले से आज जम्मू के सरवाल इलाके से भी एक सीरत जुलूस निकाला गया है, जो कि जानिपुर ईदगाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है और अपनी अकीदत और जज्बे का सबूत पेश किया है। सियासी व समाजी कारकुन महबूब रिजवी, जिनकी क़यादत में ये सीरत जुलूस निकाला गया, उन्होंने इंतजामिया की जानिब से यहाँ किए गए इंतजामात के लिए उसका शुक्रिया अदा किया है। साथ में उन्होंने इस जुलूस से मुतल्लिक अपने ख्यालात का भी इजहार किया है। आज मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तकरीब है। मैं पूरे आलम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज वो दिन है जिस दिन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रऊफ़ुर रहीम बनकर तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब मैंने आपको सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आज ये हस्ब मामूल हम ये पीसफुल प्रोसेशन सरवाल जामे मस्जिद से शुरू करते हैं, वाया विकास नगर, टाली मोड़, हाई कोर्ट चौक, हैदरपुरा, मेन स्टॉप जानीपुर, फलोड़ा तालाब से होते हुए रमजानपुरा जानीपुर ईदगाह में कल्बिनेट करते हैं। इस मौका पर कसीर तादाद में लोग हमारे साथ शिरकत करते हैं और हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद, जो कि हम इसका नारा भी देते हैं कि हमारी आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और कायम रहे। इस दिन में पीस, सिक्योरिटी और ब्रदरहुड और यकजहती के बारे में हम इस पर फोकस करते हैं। और मैं महमूद रिजवी खासतौर से एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस दिन के मौके पर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की, हमारे ट्रैफिक मैनेजमेंट हमारे लिए किया और वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, फायर ब्रिगेड का अमला हमारे साथ है। हर किस्म के तावन हमें प्रोवाइड किया है सिक्योरिटी ने, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। रहमानिर्रहीम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारे पैगंबर का हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वलादत है। उस सिलसिले में हस्ब मामूल हर साल की तरह इस साल भी ये जगह जगह जम्मू शहर में जगह जगह जुलूस और जलसे और कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स आ रहे हैं। और ये जितना कुछ भी ये किया जा रहा है, ये सिर्फ इस्लाम का ये बताने के लिए कि इस्लाम जो है ये एक भाईचारे का मज़हब है, जो सबको इकट्ठा लेके चलना चाहता है। क्योंकि हमारे नबी के बारे में ये कहा गया है कि वो रहमतुल आलमीन है, कहीं उनको ये नहीं कहा गया कि वो रहमतुल मुस्लिमीन है, यानी कि वो सारे जहानों, सारे लोगों के लिए रहमत बन के आए। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, वो हर किसी के लिए रहमत बन के आए। तो हम भी वो जो उनका वो आगे उनकी जो एजुकेशन है उसको फॉलो करते हुए आज खुशी का दिन है। मैं अपनी तरफ से, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से, तमाम हिंदुस्तान के वासियों को, JNK के लोगों को, हर किसी को आज मैं मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें इस जुलूस और कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए जगह जगह शबीलें लगाई और लोगों ने अपना प्यार दिया, जैसे नाम सब जगह जगह में प्यार दे रहे, उन सब का हम आपके चैनल के थ्रू जो है वो
शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा तरह शुक्रिया कि हर किसी का तो इसी आज के दिन के ऊपर मैं तमाम लोगों को एक बार फिर ये बता दूं कि ये दिन जो है ये हम अपने पैगंबर के जो है उनकी वलादत के मौके पे मना रहे हैं और पैगाम ये है कि ये अमन का मजहब है, इसमें कहीं किसी दहशतगर्दी या दूसरी चीज़ों के लिए गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा हम पुरअमन और अच्छे से जो जुलूस है वो निकाल रहे हैं और इसी के साथ तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बार फिर ईद मिलाद-उन-नबी की मुबारकबाद। श्रीनगर शहर के लाल चौक और दीगर इलाकों में आज जश्न वलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से ईद मिलाद रैलियां निकाली गई हैं। मरकजी रैली शहीद गुंज से निकाली गई है। रैली श्रीनगर के मुख्तलिफ गलियों से गुजरी जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। इसी तरह की रैलियां श्रीनगर शहर के दीगर हिस्सों बशमूल अमीरा कदर, नौहट्टा और खानियार में भी निकाली गई। रैलियां पुरअमन तरीके से मुनक्किद हुई और कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। ईद मिलादुन नबी इस्लामिक कैलेंडर के अहम तरीन त्योहारों में से एक है। ये इस्लामी महीने रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मनाया जाता है और ये महीना जिसमें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। जी आज अपने जुलूस में शिरकत की तो क्या कुछ इंदौर मकसद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज के इस जुलूस का यही मकसद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर शरीफ के रोज़ और 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। जैसे कि अल्लाह तबारक तआला ने हदीस कुदसी के अंदर ज़िक्र फरमाया है अपने नबी का कि लौला का लमा अज़हरतुर रुबूबिय्या, ए मेरे सोने नबी अगर मैं आपको पैदा करना मकसद मेरा ना होता तो मैं अपने आप को भी मैं अपने रब होने का भी इजहार ना करता। बड़े तमाम जितने भी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उन तमाम ने इस जुलूस में बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ शिरकत की है। बड़ी अमन और सलामती के साथ ये जुलूस निकाला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं इस पर। जी हम यही दुआ करते हैं कि इस हमारे जम्मू कश्मीर में अमन और सलामती कायम रहनी चाहिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इसमें दुआएं हो रही हैं। तो अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा पर रहम करे और हमारे इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ताला अमन। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अनंतनाग और कस्बा बिजबिहाड़ा में भी जुलूस बरामद हुआ है। यहाँ हजारों आशिकान रसूल ने इस जलसे में शिरकत कर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तय अपने मोहब्बत का सबूत पेश किया है। मौलाना सुल्तान नक्शबंदी इमाम मरकजी जामिया मस्जिद मेंढर के नेतृत्व में ईद मिलादुल नबी कार्यक्रम मेंढर उपमंडल में धार्मिक उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर एक जुलूस भी निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में इसमें भक्त लोग शामिल हुए। मौलाना सुल्तान नक्शबंदी इमाम मरकजी जामिया मस्जिद मेंढर की क़यादत में भी सब डिवीजन मेंढर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम मजहबी जोश व जज्बे के साथ मुनक्किद हुआ जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहले ईमान को आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ दूसरी मुबारक ये है कि आज अक्टूबर का महीना है, कारोबारी लोग हैं, उसके बावजूद भी कोई गाड़ी हमने नहीं लगाई, ना इलाके में ऐलान की गाड़ी भेजी, बल्कि सिर्फ अवाम के ज़हन में 12 रबीउल अव्वल मरकज़ी जामे मस्जिद की मिलाद थी और उसी आवाज़ पर मेंढर की आवाम निकली है। और इतना जम्मे गफीर इससे पहले कभी किसी मिलाद पर नहीं हुआ। मैं इस पर तमाम बुजुर्गों को, नौजवानों को, अजीजों को मुबारक दूंगा। जिस शान और वकार के साथ आप लोग घरों से निकले हो और अपने अपने इलाका जात से गाड़ियों के जरिए और पैदल जुलूस की शक्ल में आप मस्जिद जामा मस्जिद तशरीफ लाए हो, अल्लाह पाक आपकी दुनिया आखिरत बेहतर फरमाए। वहीं बारामुल्ला में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक बड़ा जुलूस निकाला गया। यहाँ हजारों की तादाद में अज़ादार जमा हुए। जुलूस खानपुरा में सैयद जान बाज वाली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से शुरू हुआ और बारामुल्ला के ओल्ड टाउन शेर खास में वाक़ा दरगाह आलिया पर इख्तिताम पज़ीर हुआ है। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात में अकीदतमंदों ने जोश व खरोश और अकीदत के साथ शिरकत की है। इस तकरीब को पूरे जुलूस में दुआओं, तिलावतों और अकीदत के इज़हार के जरिए निशान साध किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे व आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत है। इस सिलसिले में हर साल जमीयत अहले सुन्नत ज़िला बारामूला के एहतिमाम से यहाँ दरगाह सैयद जान बाज वाली रहमतुल्लाह की बारगाह से एक जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम होता है, जो कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त कारवान लगा हुआ है। और इंशाल्लाह ये जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारामूला की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजर कर दरगाह आलिया फजर साहब बारामूला में इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। तो इस हवाले से ये है कि ये जो दिन है ये हमारे लिए बाइस रहमत है, बाइस खुशी है इस बात के लिए कि आज ही के दिन इंसानियत ने जन्म ले लिया, मोहब्बत ने जन्म ले लिया। आज इंसानियत परवान चढ़ी। आप देखते हैं कि नबी की विलादत से पहले अरब के क्या हालात थे और नबी की विलादत के बाद पूरी दुनिया में कैसे हालात बढ़े। और जो उन दिनों अरब में हो रहा था, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जुल्म था, इंसानों को खरीद कर गुलाम बनाया जाता था और वो सारा दौर नबी के इस आमद से खत्म हो गया। एक कश्मीरी नौजवान फैजान मीर जो कि एक मतवस्ता खानदान से ताल्लुक रखता है, इंग्लैंड के वेल्स में सॉलिसिटर किया इम्तिहान पास करके दूसरे नौजवानों के लिए एक मिसाल बन चुका है। उनके वालिद नजीर अहमद ने कहा है कि मैं एक काबिल फख्र बाप हूँ और गैर तालीम याफ्ता होने के बावजूद अपने बेटे को तालीम फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। फैजान साहब अपने बारे में बताइए, क्योंकि बड़े यंग एज में आपने ये एग्ज़ाम पास किया है इंग्लैंड में। इस हवाले से हमें बताइए क्या है ये एग्ज़ाम और क्या बनकर आप यहाँ पर कश्मीर दोबारा वापस आए हैं। मैं अगर बहुत ही ग्राउंड लेवल पर अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो जो सोलिसिटर मैं बना हूं, ये मैं बना हूं सोलिसिटर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन क्लियर करके, SQE से कहते हैं। इसके दो पहलू होते हैं इस एग्ज़ाम के, एक SQE1 और एक SQE2। SQE1 के अंदर आपका फंक्शनल लीगल नॉलेज FLK1 और FLK2 टेस्ट होता है। ये SQE1 में 4 एग्ज़ाम्स होते हैं, जो डे 1 पे 2 और डे 2 पे 2 होते हैं और 2.5 घंटे के एग्ज़ाम्स होते हैं बाय 1 आवर डिफरेंस बिटवीन ईच। तो ये सुना है हमने कि ये एग्ज़ाम जो है 7 सालों में कंप्लीट करना होता है, अगर कोई नहीं कर पाता तो दोबारा नहीं दे सकता। इस पर थोड़ा सा बताइए। ये 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं। लेट्स अज्यूम कि अगर मैंने अटेम्प्ट दिया होता है SQE1 का, मैं क्लियर नहीं कर पाता तो मेरे पास 2 अटेम्प्ट्स और होते। और अगर मैं मान लीजिए अगले 2 अटेम्प्ट्स भी नहीं देता 7 सालों के अंदर, तो ये मेरे लिए लैप्स हो जाता है ये पीरियड, फिर मैं दोबारा इस चीज़ को नहीं दे सकता था। तो ये मैं सिर्फ
3 ही बार दे सकता हूँ और 7 सालों के अंदर ही मुझे 3 अटैम्प्ट देने होते हैं, मगर शुक्र है खुदा का मैं पहली अटैम्प्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स से इसको क्लियर कर गया। तो यहाँ पर क्या नौजवानों को आप जो आप कन्वे करेंगे मैसेज, क्योंकि यहाँ पर मतलब सो मेनी स्टूडेंट्स आर गिव अप देयर लाइफ, तमाम जो चीज़ें हैं वो छोड़ दे है, क्योंकि यहाँ पर सुसाइड रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है और उसमें ड्रग्स भी अभी जो स्प्रेड आउट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, नौजवान उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। आप एक मिसाल है, यहाँ से कश्मीर में रहकर भी आपने जो है वकालत की है और उसके बाद इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में आपने अब सॉलिसिटर का एग्ज़ाम पास किया है। क्या कहेंगे उन नौजवानों के लिए? मैं इतना ही कहूँगा कि आप जो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, आपका फ्रेंड सपोर्ट सर्कल हो गया, आप उसको सही रखें। और अब रही बात आपने कहा सुसाइड्स के बारे में, मैं इसमें यही कहूँगा कि एक मेंटल हेल्थ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप मेंटली अगर आप वीक हैं या अगर आप काफ़ी चीज़ों से गुजर रहे हैं तो आप उस चीज़ का सपोर्ट लें। सुसाइड एक बहुत ही एक ऑलमोस्ट एक एंड ऑल डिसीजन ही है ये, तो उससे पहले कई चीज़ें हैं जहाँ पे इस चीज़ को अरेस्ट किया जा सकता है। तो मेरी एडवाइस, मेरी गुजारिश यही होगी कि अपना सपोर्ट सर्कल अच्छा रखें और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हिचकिचाए ना, उस चीज़ को हासिल करें। और ये जो टैबू है मेंटल सपोर्ट के इर्द गिर्द, इसको हटाया जाए ताकि अगर किसी को ज़रूरत भी है तो हम उसको उस वीकनेस की नज़र से ना देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। उस न्यूज़ कितना फ़ख्र का मुकाम आपके लिए है, क्योंकि फैज़ान साहब ने जो एग्ज़ाम पास किया है, कोई ये एग्ज़ाम पास कर पाता है, वो भी इंग्लैंड में, तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? हम यही कहेंगे, ये खुशी वाली बात है कि मेरे बच्चे ने इतना अच्छा एग्ज़ाम पास किया है। मेरे ख्याल में JNK में तो ये मेरे ख्याल में पहला आदमी है जिसने ये एग्ज़ाम पास किया है। बाकी रही बात इसकी मेहनत है और खुदावंदी करीम ने चाहा, 14 मासूम ने इतना अच्छा इज़्ज़त दिया इसको, इससे अलावा क्या कहेंगे जनाब। तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का माहौल था और किस तरह आपने इनको पढ़ाया? भाई मैं तो आपको पता ही, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ और ये हमारे घर में इसने माशाअल्लाह रोशनी दी, पढ़ाई का इसने देख लिया पढ़ाई क्या होता है। और मैं यूथ को यही कहूँगा कि यूथ भी ऐसा ही बने को, जो मेरे आजकल के नौजवान के बच्चे हैं वो माशाअल्लाह इसी तरीके से कामयाबी करेंगे, उनका माँ बाप भी खुश रहेंगे जिस तरीके से मैं खुश हूँ आज। और ख़ास तौर ये ख्याल रख लेने का, सारे बच्चों का मैं ये ख्याल रखना चाहता हूँ, पुलिस का कैरियर साफ़ सुथरा रख लेना, क्योंकि पुलिस का कैरियर इसमें बड़ा एक रोल है। अगर कुछ हुआ ना, इतनी पढ़ाई होकर भी पुलिस का माहौल कैरियर ठीक नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। वो हमें पता है कि पुलिस का कैरियर इसमें कितना अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। हाँ, पुलिस का क्या, इसमें बच्चे का कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, तो ये माहौल तभी तो ये रंग लग जाता है। बहरहाल कितना भी डिग्री हासिल करेंगे तो पुलिस का कैरेक्टर इसमें आप अच्छा नहीं होगा तो। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।